Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मयूरी, चेन रूल याद है? नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक किए थे. जो वीडियो अपलोड हुआ है अलग से रिकॉर्डिंग करना पड़ा था, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक डाला हुआ है. ठीक है, तो वीडियो जो अपलोड हुआ है कल आपका ऐप में, उसमें आप 7 तक देखिएगा. क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करते हैं बेटा, 9 करते हैं और फिर आगे चलेंगे एक्सरसाइज 11.3 पे. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो सब कोई. एक्सरसाइज 11.2. y is equals to x plus 1 by x. y is equals to x plus 1 by x. बोल रहा है you have to prove that चलो ये क्वेश्चन. So there is a chapter in class 12th called differential equation. ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत देखने को मिलेगा. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा बहुत सारा चीज़ हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे. अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है. अब ये क्वेश्चन जब आता है तो आपको ना दो चीज़ ध्यान देना है. सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया आपसे क्या निकालने के लिए, dy by dx. आपको ये प्रूव करना है कि ये LHS जो भी होगा यहाँ से यहाँ तक जो LHS है इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, ये वैल्यू आना चाहिए 0. अब देखो इस इक्वेशन को जो आपको प्रूव करने बोला, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, dy by dx, डेरिवेटिव डाला हुआ है. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, dy by dx. ठीक है, तो कहाँ से निकालेंगे, y का वैल्यू गिवन है यहाँ पे, तो निकालो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. वो लाइन आप लिखेंगे वी गेट, डायरेक्टली लिखते हैं dy by dx. बताओ मानविका, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अदिति x का डिफरेंशिएशन 1. ठीक है, 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट करना है. 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, 1 बाई एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, x का पावर -1. तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स. तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला है ये. तो n का वैल्यू क्या हो गया, -1 इंटू x का पावर n-1 लिखना है. नाउ n-1 में क्या हो जाएगा, -1 तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2. ठीक है, लिख दो यहाँ पर. नाउ दिस इज माइनस, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो बेटा हम लोगों ने डिफरेंशिएट तो कर लिया यहाँ पे, डिफरेंशिएशन खत्म. अब क्वेश्चन में क्या आपसे ये मांगा है कि डिफरेंशिएट करके बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा. नहीं, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, यू हैव टू प्रूव दिस LHS शुड बी इक्वल्स टू 0. अब ये प्रूव करना है. तो अब देखो ध्यान से, इसके जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन को पहले देखो कि क्या क्या दिया हुआ है. यहाँ पे है dy बाई डी एक्स, उसके बगल में है एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे है एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स दिख रहा है, जो आप लोगों ने ये सॉल्व किया है, क्या यहाँ पर आपको dy बाई डी एक्स दिख रहा है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिख रहा है. एक्स स्क्वायर है क्या, जो तुमने सॉल्व किया उसमें भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर ये चाहिए, तो जो दिख रहा है वो है. तो अपन क्या करेंगे, कुछ मत करो, इसको अरेंज करो डेटा को. यहाँ पे dy बाई डी एक्स से एलसीएम ले लो, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे एलसीएम एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा. चलो यहाँ तक पहुँच गए. तो अब देखो मैच करो, आपको क्या निकालना था. यहाँ पे चाहिए था क्या, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. उसके बाद यहाँ पे चाहिए एक्स वाई चाहिए था. क्या यहाँ पर अभी एक्स वाई है, तो आपको एक्स वाई लाना पड़ेगा. कैसे लाओगे, क्रिएट करोगे. देखो बेटा यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपसे मांगा यहाँ पे वाई चाहिए. क्या यहाँ पर कहीं भी आपको वाई दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पे वाई दिखाई दे रहा है, नहीं. अच्छा ये डी वाई में वाई दिखाई दे रहा है, अलग से वाई दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो अपने को लाना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे वाई का वैल्यू ये दिया हुआ था, क्या हम लोग वाई को ऐसे लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल्स टू दिस. इक्वेशन आपको y का दिया हुआ है,
आपने एलसीएम ले लिया, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अपने पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, -1 है। अगर यहाँ पे तेरे को -1 को प्लस करना है तो क्या करोगे, +2 ऐड कर दे। एक्स स्क्वायर -1 को तुमको लाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चाहिए तुम्हें। तो ये कैसे करोगे, यहाँ पर आगे में आप कर दोगे +2। अब तुम इक्वेशन में अपने मन से अगर +2 करोगे तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2, तो यहाँ पे लिखोगे -2। ठीक है, डन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे 2 तो चलो आ जाएगा अभी। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से यहाँ तक इसको बेटा एक साथ ले लो, तो एक्स स्क्वायर -1 + 2 तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस -2 को अलग लिख देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे y का वैल्यू, यहाँ पे x भी चाहिए, क्या अपने पास यहाँ पे x है, क्या यहाँ पे x है। दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और इससे सिंपल तरीका वो उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दिमाग लगाने वाला तरीका पहले पढ़ रहे हैं। दोनों तरीका, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, यू विल क्रिएट यूजिंग देख देख कर एक एक करके, और दूसरा तरीका वो इससे भी बहुत आसान है, dy/dx निकाल दिया था हम लोगों ने, जो भी वैल्यू होगा डायरेक्टली पुट करके देखना। ठीक है, वो भी एक तरीका है, वो ज़्यादा आसान है इस क्वेश्चन के लिए। ये वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा टफ है, लेकिन अपने को दोनों देखना है। किताब में एक ही मतलब जो एक्सरसाइज है उसमें एक ही क्वेश्चन डाला हुआ है, क्वेश्चन अलग भी आ सकता है। आ जाओ, अब यहाँ पर आपको चाहिए नीचे में इंटू एक्स और डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे बेटा आप क्या करोगे, एक्स को डिवाइड करोगे। क्यों कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे अपने मन से आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर डिवाइड करोगे तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरा तरीका, यहाँ भी एक्स से डिवाइड करो और यहाँ भी एक्स से डिवाइड करो, अपन वो भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीका सही है। अब इसको सॉल्व मत करना, देखो dy/dx आ जा। अब इसको अलग अलग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स -2 डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे बाहर में x जो आ रहा था मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है अभी तक, चलो आगे देखो। अब आपका इक्वेशन तो खत्म हो ही चुका है। चलो देखो यहाँ पे आ गया वैल्यू एक्स स्क्वायर dy/dx, रहने दो एज इट इज। अब इसको क्या लिखोगे, अब इसको हटा के क्या लिखोगे, y लिखेंगे। y का वैल्यू था ना हमारे पास, तो यहाँ पर आपने लिख दिया यहाँ पे y माइनस, ये है यहाँ पे 2/x, और आगे में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वेशन दिख रहा है अब। चलो इसके आगे और सॉल्व करोगे, दिस इज एक्स स्क्वायर dy/dx, एक्स स्क्वायर dy/dx इंटू, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई क्या हो जाएगा, ये xy, यहाँ पे है डिवाइड बाई x, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सिर्फ क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर आ गया -2। अब उसको आप इधर ले आएंगे और इसको भी आप इधर ले आएंगे, तो क्या आपने को यही इक्वेशन मिल जाएगा जो आपने को दिया हुआ था। क्या इक्वेशन था बेटा, ये वाला इक्वेशन। अब यहाँ पर इसको इस तरफ ले आओ, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस XY प्लस 2, इसका वैल्यू आ गया 0, प्रूव हो गया। तो ये तरीका देखो, ये थोड़ा हार्ड तरीका है, ये तरीका थोड़ा सा हार्ड है इसको सॉल्व करना। dy/dx निकाल के जैसा इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से आप इसको बनाते जाएंगे। तो देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12th में आएगा बेटा, वो पूरा एक्सरसाइज ऐसे ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये तरीका एक बार नोट करो जल्दी से, और इसके बाद करेंगे इससे आसान वाला तरीका। घर में आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ज़रूर बना के देखेंगे। ठीक है, मैं हंस रहा है, खांसी आ नहीं सकता इंसान को, बनाओ इसको जल्दी से। आपकी किताब में इस पैटर्न का क्वेश्चन इससे ज़्यादा दिया हुआ ही नहीं है इस एक्सरसाइज में, लेकिन हम लोगों को आगे मिलेगा।
आज बहुत होमवर्क मिलेगा आप लोगों को। सैटरडे छुट्टी है आप लोगों का, ट्यूसडे आने के पहले तो ट्यूसडे चिल्ड्रंस डे है। कोई पार्टी वार्टी नहीं होगा यार, क्या करोगे इतना पार्टी करके, अब पढ़ाई का समय आ गया है। बी लाइक मैक्सवेल, ठीक है। तुम लोग का बहुत कम टाइम बचा है, पार्टी वार्टी में फोकस मत करो, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, ठीक है ना मानविका? सही बात है, देखो एग्री कर रही है। हो गया? चलो, तो ये हार्ड तरीका था बेटा, ये थोड़ा सा अजीब सा तरीका आपको लगा होगा। अब देखो इसका बहुत आसान सा तरीका है, हम लोग उसको उस मेथड से भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर उस मेथड में क्या होगा, कुछ नहीं करोगे, आपको दिया हुआ इक्वेशन, अभी हम लोगों ने क्या किया था, देखो यहाँ पर हम लोगों ने dy/dx निकाला, अब इस dy/dx को एडजस्ट कर करके जो इक्वेशन अपने को दिया हुआ था प्रूव करने के लिए उस फॉर्मेट में लेकर आए। इसको करने में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आते हैं इसका आसान तरीका में, आपने यहाँ पे क्या निकाला, dy/dx। अब आपको बोला था प्रूव करो LHS का वैल्यू क्या आना चाहिए, अपने को 0 आना चाहिए। तो चलो यहाँ पे LHS को ले लो, तो LHS में आप लोगे लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे x² इंटू बोल रहा है क्या, dy/dx। dy/dx का वैल्यू निकाले हम लोगों ने, तो बस यहाँ पे dy/dx का वैल्यू को पुट करो, x² - 1 डिवाइडेड बाई x²। फिर आगे में बोल रहा है -xy + 2, यही है ना LHS हमारे पास, ठीक। ले लिया हम लोगों ने, x² कैंसिल, ये आ गया माइनस y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। क्यों करोगे, क्योंकि तुमको इक्वेशन को क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो y को तो हटाना पड़ेगा, यहाँ से रिप्लेस करोगे। y का वैल्यू हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन में दिया हुआ है y का वैल्यू ये है। अब इसके हिसाब से आप लोगों ने ये डिराइव कर लिया था y का वैल्यू। अब इस y के वैल्यू को पुट करो, x² + 1 डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे आ गया +2। खत्म हो रहा है, ज़्यादा आसान है। यहाँ पे माइनस, तो ब्रैकेट ओपन होगा, ये हो जाएगा -x², ये हो जाएगा -1, और फिर आ गया +2। बोलो 0 हो गया। यहाँ पे x² -x² -1 -1 2 +2 0, तो कैंसिल होके आ गया 0 = RHS। कौन सा मेथड आसान है? ये वाला, वो वाला अच्छा लगा देखने में। नाउ देखो, ऑब्वियसली पहले ही बोला था ये मेथड आसान है, इससे आप सॉल्व करेंगे, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो इस तरीके से आपको बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। वो क्वेश्चन बैड लक के वजह से बोलो, आपकी किताब में है ही नहीं, ठीक है, वो है नहीं, बट आपके स्कूल में अगर आ गया गलती से तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत इजी क्वेश्चन है तब तो ऐसे करके सॉल्व कर दोगे, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होगा, यू शुड नो बोथ द मेथड्स। और क्लास 12th में तो भर भर के पढ़ेंगे, ऐसा टेंशन मत ले, ठीक। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यार 9 बहुत आसान है, 10th और 11th तीनों एक ही तरीके का क्वेश्चन है। वो होमवर्क था, अच्छा होमवर्क दिया था, बन गया, होमवर्क बना। 9, 10 और 11 भूल गया था, थैंक यू आपको याद दिलाने के। जसकीरत आपने बनाया एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना के, कितना कॉन्फिडेंस, वो होमवर्क था। देख चोर बोल रहा है कि वो चोरी कर, आपने अरे बनाए कि नहीं बनाए। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तीनों बेटा एक तरीके का ही क्वेश्चन है, तीनों में आपको U/V रूल लगाना है, क्वोशिएंट रूल लगाना है। अब इस 9, 10 और 11 में देखने में आपको कौन सा डरावना लग रहा है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। बताओ आपके पास ऑप्शन 9, 10, 11। 9 का 1 और 2, 10 का 1 और 2, सब बना दे। हद निकम्मा हो गया तुम लोग। चलो 9th कंपैरेटिवली बहुत आसान है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का 1 करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव निकालो। y का वैल्यू है 2x + 1 3x - 1 डिवाइडेड बाई x + 5। आपको ये डिफरेंशिएट करना है। बताओ तनिष क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन का, कौन बताएगा इसका अप्रोच? लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, क्या अप्रोच होगा? क्वोशिएंट रूल तो लगाओगे, ठीक है। अब जब क्वोशिएंट रूल लगाओगे
ऊपर का पहले सॉल्व कर ले, वेरी गुड। देखो ये है बेटा u बाई वी, ठीक है। अब जब u बाई वी का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो उसमें होता है u डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, यही सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे निकलेगा। अब यहाँ पर आप u डैश को जब डिफ्रेंशिएट करने जाओगे, देखो यहाँ पे u का वैल्यू क्या है, दिस इंटू दिस, तो यहाँ पे तो दो अलग अलग फंक्शन है ना, तो यहाँ ऊपर में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो क्या होगा कि u में जब सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर ऊपर का जो फंक्शन है हमारा न्यूमरेटर, उसमें दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने में वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो देखो यहाँ पे लग जाएगा, ये तो लगेगा, ये लगने वाला है, यहाँ पे लगाओगे प्रोडक्ट रूल, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, आंसर सेम ही आना है, लेकिन आपका मेथड जो है वो लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए सिंप्लीफाई कर लो उसको। तो अब y के वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, फिर प्लस x माइनस 1, ठीक है। चलो डिवाइडेड बाई x प्लस 5। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना कंपैरेटिवली आसान होगा। क्या हुआ दीदी, क्यों हंस रही है, क्या क्या हो गया, पेन नहीं दे रही थी, और ये हंसने का बात है। हे भगवान, तुम किसी से कुछ मांग रहे हो, दे नहीं रहे है, तो इस बीच में हंसी आ रहा है। तुम लोग बड़ा हो, सैलरी मांगना अपने बॉस से, और नहीं देगा तो हंसना फिर। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। v क्या है बेटा, x प्लस 5, तो इसका स्क्वायर लिख लिया हम लोगों ने। सबसे पहले क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, डी बाई डी एक्स। यू किसको मानते हैं हम लोग, यू किसको बोलते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर को, तो आप लिखोगे क्या, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई v अपने पास है x प्लस 5, तो यहां पर आपने लिखा x प्लस 5 माइनस, बताओ माइनस, अब किसको डिफरेंशिएट करोगे, अब v को करोगे, तो u को क्या करे, एज इट इज छोड़ दो, -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5। लो अब इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना है, बहुत इजी तरीका है। बताओ 6x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, 6 कांस्टेंट है, 6 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर में क्या, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। कुछ ना आपको याद रहना चाहिए, जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सब निकलता है पावर रूल से ही। तो यहां पर बचा 6 था, 6 इंटू 2x प्लस, बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, यहां पे आ गया 1, ये -1 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो चलो ये हमारा इक्वेशन बचा, यहां पे ये लिख लिया, आगे में है x प्लस 5 माइनस 6x स्क्वायर। चलो बताओ x है, यहां पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, तो यहां पे क्या बचेगा, इंटू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 का स्क्वायर। खत्म हो गया। अब कुछ करना नहीं है, सिंप्लीफाई करोगे बस। चलो 6 इंटू 2 12x प्लस 1 x प्लस 5 माइनस 6 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x प्लस 5 का होल स्क्वायर। बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 12x स्क्वायर 60x प्लस x प्लस 5 माइनस क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 12x स्क्वायर है, यहां पे है 6x स्क्वायर, तो बचेगा अपने पास 6x स्क्वायर, ठीक है। 60x प्लस x क्या हो गया 61x, माइनस करोगे तो ये बचेगा 60, ठीक है। अब यहां पे कांस्टेंट है 5 और यहां पे है 1, तो ये हो गया यहां पे प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 को कॉमन ले लेंगे तो 10x आएगा उधर,
एक्स प्लस 5, लिखो इसको इतना, चलो उसको सॉल्व करो। 6 को अगर आप कॉमन लेते हो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1, फैक्टराइज होगा क्या ऊपर वाला? यही आंसर, यहीं पे छोड़ दिया है, फैक्टराइज तो हो भी नहीं रहा ऐसे, ठीक है। तो बस आ गया आंसर, खत्म। क्वोशिएंट रूल का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट 2 है बेटा, ये कंपैरेटिवली आसान है। पार्ट 2 में देखो ऊपर में जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का वैल्यू क्या दे दिया है? 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? 0। तो एक पार्ट तो ये जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है तो पूरा 0 हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 देखो, और नीचे में है आपको v का वैल्यू दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करना है। एकदम इसी तरीका से वो क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे आप। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, तरीका तो बिल्कुल सेम ही है, इसमें भी क्वेश्चन रूल लगेगा। तो सॉल्व करें कि होमवर्क में दें, क्योंकि आज थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद वाला एक्सरसाइज 11.3 उसको भी स्टार्ट करेंगे। होमवर्क में कर पाओगे तनिष? नहीं कर पाओगे? नीले, डिफरेंशिएशन कैसा लग रहा है, आसान कि हार्ड? बेकार लग रहा है बेटा, ये तो शुरुआत है कैलकुलस का। कैलकुलस का सी का प्री सी बोलो इसको। कैलकुलस का जो सी है ना, वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है सी, तुम लोग तो सी वर्ड सुन के एक ऐसे ही हंसी आता है ना। हाँ अच्छा 11 चलो क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में डाल दे, एक बना ले। कौन सा बनाओगे बोलो? 11 का ए की बी? 11 का बी, चलो लिखो 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नीचे में क्या है? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है। यू बी फॉर्मूला है क्या? ये भी यू बाई वी का क्वोशिएंट रूल लगाने वाले यहां पर भी। बस क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट करने तो आप आई गया आपको। डिफरेंशिएशन सीख गए हो बेटा तुम लोग, जितना सीख गए हो ना उतना ही करना आगे भी। थोड़ा सा एक लोगारिथमिक आ जाएगा और एक नया फंक्शन आएगा इम्प्लिसिट, उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो डी वाई बाई डी एक्स, पहले लिख लो भाई v को, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का स्क्वायर। आओ डिफरेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया नीले? खुश हो रहा है? क्यों खुश हो रहा है? दिवाली आ रहा है इसलिए? स्कूल में बम फोड़ा कि नहीं तुम लोग? कांच वाच नहीं तोड़ा तुम लोग अभी तक? फोड़ा है? अच्छा तो मयंक ने बोला कि बम तो फोड़ेंगे और कांच तोड़ेंगे, ठीक। चलो तो हमने सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट किया है? u को, q को एज नीचे वाले v को एज इट इज छोड़ देते हैं। दिस इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर माइनस, अब छोड़ेंगे हम लोग ऊपर वाले u को, दैट इज न्यूमरेटर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। हाँ बेटा बस बड़ा है और कुछ नहीं है, बहुत बड़ा आंसर निकलेगा। और ये कुछ नहीं है, इससे भी बड़ा आंसर आएगा आगे वाले। तो इसका जो आंसर का साइज है इसको देखकर डरो मत, आपको बस ईमानदारी से सॉल्व करते जाना है। दिस इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। चलो अब इसका जो देखो, ये दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है आंसर वाइज, इसका आंसर बहुत सिंपल निकलेगा। चलो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है ए एक्स स्क्वायर को। बताओ ए एक्स स्क्वायर में ए तो कांस्टेंट है, तो ए तो बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, तो यहां पर आंसर आएगा 2ax। ओके, इसका आंसर आया। चलो यहां पे है bx, अब bx में बताओ, b तो कांस्टेंट है, b बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा? x। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, तो यहां पे बचा प्लस b। c तो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हो जाएगा 0, ये आ गया। इसको यहां पे लो px
स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर माइनस यहाँ पे आता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे अगेन सेम तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, p को बाहर निकालोगे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो आंसर क्या लिखोगे 2px प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी q बाहर आएगा और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। तो डिफ्रेंशिएट कर लिया हम लोगों ने। आंसर बड़ा दिख रहा है? तनिष बहुत मुस्कुरा रहा है व्हेनेवर आई एम सेइंग आंसर बड़ा दिख रहा है, तो इज अ स्वीट गाय। नहीं भाई कुछ भी हो जाए तनिष। ठीक है, पिंकी बार पढ़ता लिखता नहीं है लेकिन टॉप कर जाता है क्लास में। तो टॉप तो करता ही है तुम। अच्छा उसके बाद हो रहा है। नीलू तुम लोगों को ये फैंटेसी है लड़ा ऐसा नाम देने का। नाउ क्या करेंगे बेटा, देखो आंसर यहाँ पे भी छोड़ दोगे सही है, लेकिन डिफरेंशिएशन में इनफैक्ट पूरे कैलकुलस में जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आंसर को उतना करो। ठीक है, आंसर ये डिफरेंशिएट होके आ चुका है, डिफरेंशिएशन कंप्लीट है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ये बचपन से करते हैं। हाँ ये स्क्वायर होगा कहाँ पे? नीचे में। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफिकेशन का काम आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, इस दोनों के ब्रैकेट को ओपन करेंगे और सारे कॉमन एलिमेंट को एक जगह लेकर आएंगे। चलो एक एक करके ओपन करते हैं। 2ax इंटू, ध्यान से देखना, 2apx स्क्वायर और यहाँ पे ये तो क्या हो गया ये एक्स क्यूब। फिर आगे आते हैं, ये काम होमवर्क में दे दे तुम लोगों को सिंप्लीफाई करने का, दे सकते हैं? ठीक है, नहीं इसमें भी नहीं। चलो देखो 2ax इंटू दिस प्लस 2a क्यू एक्स स्क्वायर 2ax r। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने मल्टीप्लाई किया। अब b को मल्टीप्लाई करो प्लस bpx स्क्वायर bqx और यहां पे आया br। अभी आपने ये मल्टीप्लिकेशन पार्ट ओवर किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है, ये इतना बड़ा सा इक्वेशन आपको दिख रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो भी दिखेगा। नीचे वाला जो मटेरियल है ना, इसमें कभी दिमाग नहीं लगाना है, नीचे वाला रहने देना एज इट इज, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कहाँ पे लगाना है? अभी आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है, इतना लंबा सा आया, फिर अब इसको और इसको करोगे मल्टीप्लाई, कुछ बहुत कुछ कैंसिल आउट होगा। लास्ट में जो बचेगा बेटा, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया और कहीं पे एक्स स्क्वायर है, देखो यहाँ पे है। अब इस दोनों को तुम एक्स स्क्वायर को बाहर लिखोगे तो क्या बचेगा 2aq और यहाँ पे बचेगा bp। ऐसे करके बस कॉमन करके आपको एक जगह लिखना है। कर लेंगे ये काम होमवर्क में, ये हम लोगों ने कर लिया है। इसको मल्टीप्लाई करो, फिर भी नहीं आया तो बहुत डेंजरस बात है, अगली क्लास में सबसे पहले फिर वही करेंगे। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 11.3, जहां पे पूरा क्वेश्चन आप चेन रूल से सॉल्व करेंगे और डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चेन रूल। ठीक है, तो 11.3 ओपन करो। डू वी हैव टाइम लेफ्ट? हाँ वेरी मच। चलो सो देखो एक्सरसाइज 11.3 में कितना क्वेश्चन दिया हुआ है? बस 5। ठीक है, बस 5 क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, दोनों सेम है। एक करना अपने को, बोलो कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 में कौन सा किया जाए? 1 करें? सेकंड वाला? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला बोल रहे हो। y का वैल्यू गिवन है आपको, fx दिया हुआ है, उसको y लिख ले रहे हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चन में देखो आपको एक चीज दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1। बता सकते हो ये क्यों दिया हुआ है, डोमेन क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन में? अभी तक आपने 11.1 और 11.2 में ये चीज नहीं देखा है बेटा कि आपको क्वेश्चन में डोमेन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको डोमेन दिया हुआ है। फंक्शन कितने लोगों ने पढ़ा था, क्लासेस किया था फंक्शन का? ओके, तो डोमेन तो जानते हो आप लोग क्या होता है? क्या होता है डोमेन? और खासकर रूट वाला फंक्शन है।
रूट वाला फंक्शन है। कितने लोगों को आता है इसका डोमेन निकालने? नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट है बेटा, नॉट इक्वल्स टू का केस नहीं आता, वो आता है फ्रैक्शन वाले केस में, रैशनल नंबर में। यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या ये अपना आंसर हो सकता है? क्या रूट में अंदर में कभी नेगेटिव फिगर होगा? नहीं, रूट के अंदर का जो भी फिगर होगा दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे अंदर में क्या दिया हुआ आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे, आपको डोमेन मिलेगा। ठीक है, खास बात क्या है, अपने को इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये आपको थोड़ा सा डराने के लिए दे दिया गया है, अपने को अभी इसमें सॉल्व करने में इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो जब पूरे लोग फंक्शन पढ़ लेंगे तो हम लोग फिर से वापस आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, और जो क्वेश्चन पे इसको डिफरेंशिएट करने बोला आपको, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकालोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बताओ क्या हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कोई फॉर्मूला पढ़ा अभी तक हम लोगों ने ऐसा? इसको डिफरेंशिएट करने का क्या हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा अभी तक? हाँ, चेन रूल पढ़ा है, चेन रूल जानते हैं। अब चेन रूल तो बाद में बताओगे, बताओ इसका पैटर्न क्या है? ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इसका पैटर्न क्या बेटा, क्या पैटर्न का ये क्वेश्चन है? हम लोग इसको लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो गया, 1/2। स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं। क्या ये अंदर वाला पूरा का पूरा वेरिएबल पार्ट है? तो आप बोलोगे सर वेरिएबल का पावर है, और पावर क्या है, कांस्टेंट। तो क्या ये x टू दी पावर n वाला फॉर्मेट है? तो सबसे पहले चेन रूल में आपको ये समझना पड़ता है कि फॉर्मेट क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन का एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, जिसमें अभी तक आपको डर लग रहा है। खास बात बेटा ये है कि अभी तक हम लोगों ने बस एक ही फॉर्मूला पढ़ा है डिफरेंशिएशन का, अभी 15-20 फॉर्मूला और है। ठीक है, तो आपको क्या चेन रूल में हमेशा समझना पड़ेगा, पैटर्न। तो पैटर्न क्या है क्वेश्चन का? पैटर्न है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। ये किससे मैच करता है ये पैटर्न? ये मैच करता है x टू दी पावर n से। ठीक है, अब चेन रूल लगाओगे इसके हिसाब से। अब देखो, जब इसका फॉर्मूला आप निकालते हो तो आप लिखते हो d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, यही है ना? अब इसका आंसर क्या आता है? x टू दी पावर n का आंसर क्या आता है? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये पावर, ये फॉर्मूला या ये सॉल्यूशन तभी आएगा जब जो वेरिएबल यहां पे है वही सेम वेरिएबल नीचे में होना चाहिए। यही है चेन रूल। इसको आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जो यहां पर है वही यहां पे होना चाहिए। तो क्या यहां पे जो वेरिएबल दिया हुआ है नीचे में भी वही वेरिएबल है? नहीं है। तो क्या हम लोग को नीचे में वो वेरिएबल लाना पड़ेगा? लेकर आएंगे। चलो, अब लाने का तरीका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर ले लो 1/2, नीचे में पूरा का पूरा वेरिएबल क्रिएट करो ये वाला। तो यहां पर आप बोलोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड कर दिया। नीला, मेरा क्वेश्चन है बेटा कि हम लोगों ने सेम वेरिएबल नीचे क्रिएट किया है, तो इसका पावर 1/2 क्यों नहीं बोल रहे? अनुष्का, ये हम लोगों ने सेम वेरिएबल नीचे क्रिएट किया है, लेकिन ऊपर वाले में पावर लगा हुआ था, नीचे में पावर नहीं लगा रहे, क्यों? वेरी गुड, फॉर्मूला के हिसाब से बस आपको ये वेरिएबल को पकड़ना है। ये तो कांस्टेंट है ना n, उसमें दिमाग नहीं लगाना अपने को, तो हम लोग उसको नहीं करते। चलो, अब डिवाइड कर दिया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आ जाओ, अब इसको सॉल्व करो। n इंटू n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1/2। तो आप लिखेंगे 1/2 इंटू n माइनस 1, 1/2 माइनस 1, आंसर क्या आएगा? माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो यहां पे आ गया ये। आ जाओ, सॉल्व करो इसको। ये हो गया, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2x। कैंसिल आउट हो रहा है कुछ कुछ, यहां पे 2 और यहां पे 2 कैंसिल आउट हुआ। ऊपर में माइनस का साइन है, साइन में गलती मत करना। ऊपर में आपने लिखा माइनस डिवाइडेड बाई, अब यहां पे पावर इसका क्या लगा हुआ है? 1/2, तो 1/2 के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? रूट। आंसर खत्म हो गया। इसको सॉल्व करो, फिर इसका शॉर्टकट भी सीखेंगे अभी।
एक्स भी है, अच्छा ठीक है, एक्स। अब इसको सॉल्व करो, इसका शॉर्टकट सीखेंगे कि जब ये क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू में आएगा या फिर सीयूटी में आएगा तब आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, इतना लंबा कार्यक्रम नहीं करके शॉर्ट में काम करना है। एंड माइंड इट, आई एम अगेन रिपीटिंग कि डिफ्रेंसिएशन का अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये सबसे टफ चैप्टर लगेगा। और क्लास 12th में मैं पोर्शन का आपको दिखाऊंगा किताब में कितना पेज का प्रोपोर्शन ऑक्यूपाई करता है कैलकुलस। पूरा किताब का आधा पार्ट, पूरा चैप्टर एक तरफ, और सिर्फ कैलकुलस का 4 चैप्टर वो एक तरफ। मार्क्स मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, 80 में कितने नंबर कैलकुलस से आता है, सिर्फ 15। लेकिन तुम्हारे टाइम तक ये चेंज हो जाएगा, इट विल गो अप टू एंड इट शुड गो अप टू 2022 तक जाना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलस को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे बेटा इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। मतलब आपका 80-90 का टारगेट है, 90 से ऊपर जाना है तो कैलकुलस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया जहाँ पर अगर आपने क्लास 12 में मैथ्स रखा है, मैथ्स है आपके पास और मैथ्स में यू स्कोरिंग मोर देन 90%, तो भाई बहुत स्कॉलरशिप का प्रोविजन है। यू कैन गेट इनटू फील्ड्स ऑफ साइंस बैकग्राउंड का ये जो जितना कोर्स आपने सुना है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इतना नाम सुनते हो, उस सब में एंट्री का एक ही रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज मैथमेटिक्स इन क्लास 12। एंड दैट टू इफ यू हैव स्कोर्ड मोर देन 90% इन मैथ्स क्लास 12, कोर हो अप्लाइड हो दोनों चलता है, तो बेटा आपको बहुत प्रिविलेज मिलेगा। तो अगर आपको ये सब में इंटरेस्ट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा कैलकुलस, इतना ज्ञान देना पड़ रहा है कैलकुलस पढ़वाने के लिए, बिकॉज एवरीबडी हेट्स कैलकुलस। एंड वाई एवरीबडी हेट्स कैलकुलस? बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड। मेहनत करने में अच्छा लगता है? किसी को भी अच्छा लगता है? नहीं। तो कैलकुलस बहुत मेहनत मांगता है भाई, आपको बहुत डिसिप्लिन में पढ़ाई करना पड़ता है कैलकुलस। कर लिया नोट? शॉर्टकट पे है इसका। देखो अभी कैलकुलस जब कंप्लीट कर लोगे या थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन में आगे मूव करोगे, तो ये क्वेश्चन अगर आपके सीयूटी में होता, इतना बड़ा सॉल्यूशन तो तुम नहीं बनाओगे, उतना तो टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस और उसमें आपको 45 मिनट का टाइम मिल रहा है। अभी 60 मिनट हो गया मैथ्स में, अच्छी बात है, इस साल से 60 मिनट कर रहे हैं वो लोग, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम, हाँ तो बता रहा हूँ उसका तरीका क्या होगा। इतना बड़ा तरीका में बेटा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व नहीं किया जाता है, हर चीज़ को शॉर्टकट में सॉल्व किया जाता है। अब देखो जो शॉर्टकट सिखा रहे हैं उससे चेन रूल एक बार में ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। अदिति जी ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है, ये बोला इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने जाओगे, लिखोगे या इसको पावर में डाल दो 1 - x² का। अब इसके बाद तेरे को सीयूटी में इतना स्टेप नहीं करना बेटा, ये जो स्टेप तुम कर रहे हो ये अपने स्कूल एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हो। क्या करोगे, पैटर्न समझ में आ गया आपको कौन सा पैटर्न है, आप सीधे लगाओगे पैटर्न का आंसर, x⁴n का फॉर्मेट है ना, x⁴n का फॉर्मेट है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, 1/2 x⁴n-1, ये आ गया, ये तो हो गया डिफरेंशिएट। अब करोगे इसको अलग से डिफरेंशिएट, चेन रूल यही कहता है। अब इसको डिफरेंशिएट करना आपको बताओ, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो यहाँ पर आ गया 2x, बस आंसर खत्म। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, ऊपर में बचा -x, इसका पावर आएगा माइनस में, तो इसको अभी यहाँ पे लिख लो, अगर -½ आंसर आ गया दिस। और इससे आसान तरीका, √x का याद करने बोला था ना मैंने आपको, डिफरेंशिएशन याद करने बोला था। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है 1/2 √x। चलो अब इसके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो, क्या ये क्वेश्चन उसी का है, √x है, इस पूरा को √x मान लो। ये जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, अरे ठीक है, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्या है, √x दिया हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा, ट्रीट करो इसको √x की तरह, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1/2 √x, क्या आना चाहिए 1/2 अब x नहीं है, x के जगह में जो दिया हुआ उसको लिख डालो, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा तुमने इसको x माना है, तो ये आंसर क्या आएगा 1/2 √x, तो आपने इसका आंसर लिख दिया। लेकिन वाकई में क्या अंदर में x है, अभी नहीं है, तो जो भी है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का डिफरेंशिएशन -2x, आंसर आ गया, 2 कैंसिल, खत्म। पहले ये सब बताया जाता है नहीं, स्कूल में ये सब लिखना बेटा, आपको ऐसे लिख दोगे तो मास्टर जी मार्क्स काट देंगे आपका। तो ये शॉर्टकट सीखना है अपने को, और इससे भी आसान तरीका भी और थोड़ा आगे मूव कर लेते
इससे भी शॉर्टकट में जाएंगे। ये आपको हेल्प करेगा वेरीफाई करने के लिए कि ये जो आपने इतना ताम झाम करके आंसर निकाला है, ये आंसर सही है कि नहीं आपका। तो वेरीफाई कर लिया करो शॉर्टकट्स लगा के, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव हर एग्जाम में बेटा इतना नहीं बनाया जाता, उतना ही बनाया जाता है बस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो फॉर्मूला याद करने बोल रहा हूँ सो याद करो, एक्स स्क्वायर एक्स रूट एक्स, और आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे एड ऑन होते जाएगा वो, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हम लोगों ने खत्म किया है 1 होमवर्क में। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्या एकदम सेम क्वेश्चन है? रूट एक्स दिया हुआ, इसको ऐसे ट्रीट करो। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, इसको आगे चले फॉरवर्ड करें। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ये दिया हुआ आपको, रूट एक्स ट्रीट कर सकते हैं इसको। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स की जगह पे ये लिख दो। अब वाकई में एक्स यहां पे है? नहीं, जो है उसको यहां पे अलग से डिफरेंशिएट को। एक्स की जगह पे क्या था? 2x, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, तो यहां पे क्या बचा? 2 और 2 कैंसिल, आंसर आ गया। यही आंसर, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे फॉलो करो बेटा। ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का है, आपके जो स्कूल एग्जाम में आएगा। क्या? अच्छा, ये करने का इसमें उम्मीद है। एमसीक्यू में तो बेटा 5 मिलेगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है सीयूटी में, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, सोच रहे हो। और गलत करोगे तो -1 भी होता है। 5 नंबर मिलेगा यार। चलो अब इसको सॉल्व करो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप लोग अपने से लिखेंगे 2x - 1 का पावर dx, ठीक है। अब यहां पे चेन रूल लगा के शो करो आंसर में, जो वेरिएबल ऊपर में है वही वेरिएबल नीचे में होना चाहिए। तो नीचे में आ गया 2x - 1। अब अपने से आपने डिवाइड कर दिया है, तो अपने से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो यहां पे करो मल्टीप्लाई, d ऑफ 2x - 1 आ गया dx। चलो, ये है बाबू x टू द पावर n का फॉर्मूला, ठीक है। तो n इंटू n - 1, तो हाफ -1 ये आंसर आएगा, -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 - 0, 1/2, इसको नीचे में ले आओ, ये हो जाएगा 2x - 1, यहां पे बचा 2, 2 2 कैंसिल, 2x - 1। और यही चीज हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था एक स्टेप में। तो अगर आपको शॉर्टकट्स याद है तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर पाएंगे। खत्म हो गया बेटा इसका डिफरेंशिएशन। बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 का 1 मैं आपको दूंगा होमवर्क, अपन करेंगे 3 का 2। अच्छा, 2 का 2 भी बचा हुआ है, चलो 2 का 2 कर लेते हैं। ओह, टाइम भी निकल रहा है। चलो एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 ट्राई करो तो एक बार अपने से बनाने का। चेन ही रूल लगाना आपको, शॉर्टकट भी यूज करके देखो क्या आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 निकाल पा रहे कि नहीं। अनुष्का सॉल्व करो, मयूरी सॉल्व करो। तो ट्यूसडे यार पड़ गया इस बार चिल्ड्रंस डे, बहुत अच्छा दिन पड़ा है। 12 तारीख दिवाली। तो मेन बात है तुम लोग दिवाली इतना सेलिब्रेट कर लोगे, चिल्ड्रंस डे क्या करोगे फिर सेलिब्रेट करके? तो बैक टू बैक सेलिब्रेशन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, अच्छा भी नहीं होता ऐसे। सही बात है अनन्या? नहीं तो अभी तुम लोग कल धनतेरस मनाओगे, छोटी दिवाली मनाओगे, सैटरडे फिर बड़ी दिवाली। क्या करते हो तुम लोग धनतेरस के दिन? अच्छा ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 2, y का वैल्यू आपको दिया हुआ है बेटा 3x² - 9x, 3x² - 9x प्लस 5 का पावर 9। बताओ इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न क्या है? मयूरी का नाम लिखो, उसको 1 महीने के लिए एक्सेस बंद कर रहे हैं आपका।
3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का पावर, इसका पैटर्न बता। चेन रूल बाद में लगाओगे। पैटर्न क्या है इसका? बेस में क्या है? वेरिएबल। बेस में क्या है यहां पे? ये आपको वेरिएबल दिया हुआ, पावर जो दिया वो क्या है? कांस्टेंट। तो क्या ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? x टू द पावर n। तो फॉर्मूला उसी का लगने वाला है, x टू द पावर n। जो वेरिएबल यहां पे है वही वेरिएबल क्या होना चाहिए? नीचे में होना चाहिए। तो चलो क्रिएट करो सेम वेरिएबल नीचे में। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। जो वेरिएबल है वही नीचे चाहिए। अब डिवाइड किया है तो अब कर लोगे डिफरेंशिएट। n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 आंसर निकलेगा इसका। n का वैल्यू है 9, तो लिखोगे 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x का प्लस 5 का पावर n माइनस 1, तो क्या बचेगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय। आगे देखिए यहां पे है 3x स्क्वायर, 3 तो बेटा कांस्टेंट है, 3 बाहर निकलेगा। श्रेयस x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 2x। तो 3 इंटू 2x क्या बचेगा? 6x माइनस 9 बाहर निकलेगा, अंदर में बचेगा x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पे आ गया माइनस 9 और आगे तो 5 का तो 0 हो जाएगा। ये आ गया, बस यही हमारा आंसर। अब देखो 9 अलग से दिया हुआ है कि कॉमन वॉमन लेके दिया है, 2 का 2, ठीक है। यहां से कॉमन ले लिया है 3 को, यहां से देखो हम लोग 3 कॉमन ले रहे हैं और यहां से भी हम लोग 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 27। अब 3 तुमने यहां से ले लिया तो क्या बचेगा? 2x। यहां से भी 3 ले लिया तो क्या बचेगा? 3। बाकी आंसर एज इट इज का पावर 8। खत्म हो गया। आसान है। अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छा से प्रैक्टिस किया है, आपको कभी भी डिफरेंशिएशन में मार्क्स लूज नहीं करोगे आप। और अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। एक बार अगर रिकैप करोगे तो पता है क्या पढ़ा है। सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस का साइन है तो अलग अलग कर सकते हैं, माइनस का साइन है तो अलग अलग कर सकते हैं। फिर अगर प्रोडक्ट होगा तो u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, u डैश वी प्लस यू वी डैश, ठीक है। फिर चौथा चीज़ पढ़ा हम लोगों ने, कोशेंट रूल, u बाई वी का फॉर्मेट होगा तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो x टू द पावर n का हम लोग जानते हैं, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। उसके बाद लास्ट में पढ़ा हम लोगों ने चेन रूल। चेन रूल का दूसरा नाम होता है बेटा कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या नाम होता है? कॉम्पोजिट फंक्शन। तो सब चीज हम लोगों ने इतना ही कुछ पढ़ा, ज्यादा पढ़ा नहीं अभी तक, ठीक है। उसको देख, वो हिल गया थोड़ा सा तेरे से, ठीक है। बस चलो डन। अगली क्लास में विल स्टार्ट। थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, होमवर्क देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अरे बाप रे, तो सब मेन क्वेश्चन अभी छोड़ो। होमवर्क नहीं दे, दिवाली मनाओगे? ठीक है चलो, विल डू दिस इन क्लास। चिल्ड्रंस डे कुछ नहीं है यार सब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.